तक श्रेणी शिक्षक के आज प्रदर्शन जारी है। ट्रांसफर को लेके काफी प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत हुई। कई बार शिक्षा मंत्री ने सोचा कि हम विचार कर रहे हैं। इससे पहले भी कई टीचरों का प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज तृतीय शिक्षक वाले जो हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रांसफर को लेके सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पे हम शहीद स्मारक पर काफी संख्या में शिक्षक मौजूद है। जी, क्या पूरी मांग है आपकी और क्या पूरी प्रक्रिया है और किस तरह आज जो आपकी मांगे आगे रहने वाली है सरकार के लिए? प्रदेश भर के तृतीय श्रेणी शिक्षकों का पिछले 10 साल से कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। पिछले सरकार, जब ये सरकार आई थी, इन्होंने हम आश्वस्त किया था कि स्थानांतरण की नीति बनाई जाएगी, परंतु अभी तक कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। ना तो नीति बना रहे, ना नियत इनकी साफ है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से कई बार वार्ता करने की कोशिश की, पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे आज यहाँ शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रदेश भर से इकट्ठे हुए। काफी समय से आप संघर्ष कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे थे, आज भी शांतिपूर्ण आपका प्रदर्शन है कि सरकार के लिए संदेश आप पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे के क्या रुख रहेगा? निश्चित रूप से अभी सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के बाद में वो क्या कहते हैं उसके बाद में आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगर वो वार्ता में सकारात्मक आती है तो निश्चित तौर पे हम धन्यवाद देंगे, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं शिक्षक। अब मेरा सवाल आपसे ये कि आपने जब भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की ट्रांसफर को लेके, तो क्या उनका रवैया रहता था, क्या प्रतिक्रिया उनसे मिलती थी, क्या बोलते थे वो? शिक्षा मंत्री का रवैया शिक्षा मंत्री के लायक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की, परंतु शिक्षा मंत्री ने आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और बात करने की तो कोशिश ही नहीं की। जब शिक्षकों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी समय नहीं दिया। तो इस बात को लेके ये जो कर्मचारी है वो आक्रोशित है। आने वाला समय है उसमें जो है आज निर्णय लेंगे कि आगे क्या होना है। देख सकते हैं आप काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ टीचर जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये इस आज का प्रदर्शन में जो लोग बात करें कि आज के प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं। जी, मुख्यतः अगर बात की जाए, काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, काफी समय से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार को है ना काम करने की इच्छा नहीं है। उनके जो अफसर वगैरह हैं जो बार बार है ना नीतियों का हवाला देते हैं, शिक्षा मंत्री जी खुद हवाला देते हैं और नीति है ना टाइम पर बना ही नहीं रहे। हमेशा एक ही रटाया जवाब देते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होता। क्या आज से पहले सरकारों ने किया नहीं? खुद वसुंधरा सरकार ने 8 वर्ष पहले किया था, वो पागल थोड़ी ना, तो उन्होंने भी किया। हमारे देश का संविधान लचीला है, कठोर भी है, लेकिन लचीलापन दिखाते हुए हमारे शिक्षा मंत्री जी को तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ट्रांसफर करने चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि हरियाणा और दिल्ली जितना क्षेत्रफल है, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है। धौलपुर और बाड़मेर में दूरी अधिक है। यहाँ 20-20 साल से कई शिक्षक हैं जिनके बच्चों की उम्र 16 साल से अधिक हो चुकी है। आप मेरे को ये बताइए कि वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाएं या फिर स्कूल में देखने जाएं। अगर कोई भी शिक्षक यदि तनाव में रहेगा, कुंठित रहेगा, तो मैं कह सकता हूं कि वो अंकों में वृद्धि कर देंगे, परसेंटेज तो खूब बन जाएगी आपके जो बच्चों की, लेकिन वो बच्चों के अंकों में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उनका व्यवहारिक विकास है ना नहीं हो पाएगा। आप देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर आप देश के नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाओगे, तभी तो ये लोग है ना गाड़ियां निकालते हैं, तभी तो ये बत्तियां पार करते हैं। आपको तो चाहिए, आपको अच्छे नागरिक निर्माण करने चाहिए। इसलिए अगर तनाव मुक्त करना है तो उनको ट्रांसफर करने ही चाहिए, कोई गलत मांग थोड़ी ना है। और हम सरकार को तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार एक छोटी सी मांग के बदले ऐसा न हो जाए कि इस मांग के ऊपर और मांगे और हावी हो जाएं और सरकार को है ना सत्ता से है ना जो नुकसान हो जाए। जी, मेरा आपसे सवाल है, आप एक माता के रूप में, आप एक बहन के रूप में, आप पत्नी के रूप में कार्य कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही है, तो क्या समस्याएं आपको आ रही है स्थानांतरण न होने पर? सर, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जैसे मैं नौकरी करती हूँ बॉर्डर पे, 14 साल हो गए सर। कोई लिमिट होती है? घर पे सास ससुर बूढ़े हैं, बच्चे भी हैं, सब देखना पड़ता है। कोई तो लिमिट हो, कभी तो करो ट्रांसफर। फर्स्ट ग्रेड के साल में 2 बार कर दिए, प्रिंसिपल के सबके ट्रांसफर होते हैं, सेकंड ग्रेड के भी हो गए, 4th ग्रेड के भी हो गए, लेकिन हमारे ट्रांसफर 14 साल से। सर, इतने साल में तो राम जी का वनवास भी पूरा हो गया था। एक बात ऐसा है, आप है ना हमारे इस संविधान के 4थे स्तंभ है।
ठीक है, हम टीचर्स हम ज्यादा आंदोलन करेंगे, ज्यादा बार करेंगे तो हमें सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, आप ही एक ऐसा माध्यम हो इस देश में जो सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। हम अगर कोई भी बात करते हैं तो हमें तुरंत वो कठोर रूप से कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। आप पहले इसका विश्लेषण कीजिए, तृतीय श्रेणी ट्रांसफर के ऊपर विश्लेषण कीजिए। आप ये पता लगाइए कि शिक्षा मंत्री जी क्या जवाब देते हैं और आपको हमारी तरफ से क्या जवाब देना चाहिए, इस बात पर आपको मंथन करना चाहिए। और जब भी आप शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछें तो उनको सही जवाब आप दें। पहले तो ये बताओ आपका रुकने का सवाल पूछने का काम है, जवाब नहीं, जवाब उनको देना है। पीछे से आप सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि थर्ड ग्रेड शिक्षक जो 1 से 5वीं में पढ़ाता है, यानी कि नींव है ABCD और 1 2 3 वो नींव वो सिखाता है। नहीं झुकेगी तब तक सेकंड ग्रेड को और फर्स्ट ग्रेड को तो तैयार माल मिलता है। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री यूँ कहते हैं कि जिस जिले में लगे हो उस जिले में ठीक हो, हम मंजूर है। पर वो यूँ कहते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाओ। अगर मैं उदयपुर का हूँ और बांसवाड़ा में वागड़ी चल रही है तो वो भाषा में कहाँ से सीखूंगा, कहाँ से उसको सिखाऊंगा? मैं ये कहना चाहता हूँ। जब शिक्षक बोला है, जब शिक्षक बोला है। तो देखा आपने कि यहाँ जो है तृतीय श्रेणी के शिक्षक मौजूद हैं और एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ शिक्षक मौजूद हुए हैं, काफी संख्या में महिला है, काफी संख्या में पुरुष है। मुख्यतः अगर बात की जाए काफी समय से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, उसी के चलते ये आवाज काफी बुलंद करके प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में शिक्षा मंत्री इनकी आवाज सुन सके। अगर मुख्यतः बात की जाए पिछली सरकार के समय भी कई बार सरकार आई गई, लेकिन उस समय तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन अभी तृतीय श्रेणी के बारे में विचार विमर्श नहीं कर रही है सरकार। खासकर हमारे शिक्षा मंत्री उस सभी के भी आज जवाब देने के लिए, आज जवाब मांगने के लिए आज सभी यहाँ टीचर्स इकट्ठे हुए हैं। तो काफी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और सिर्फ एक ही मांग अभी वो कर रहे हैं कि हमारा स्थानांतरण खोला जाए, क्योंकि हमारी कई समस्या हैं जो काफी समय से हम एक ही स्थान पर बने हुए हैं और अपने घर के आसपास एरिया में भी नहीं जा पा रहे। उन सभी मांगों को लेकर यहाँ मौजूद है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यतः अगर देखा जा सके, अगर सरकार से कोई भी प्रतिक्रिया पॉजिटिव नहीं आती है तो यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने वाला। ये ऐलान भी इन्होंने किया है। अब देखना है कि सरकार वास्तविकता में इसे सुनती है, क्योंकि सरकार काफी समय से इसे अनदेखा कर रही है, इसको अनदेखा कर रही है। लेकिन अब देखना है कि सरकार जिस तरह ये चेताने आए, सरकार को काफी संख्या में जिस कदर की संख्या यहाँ मौजूद है, काफी संख्या में माता बहन बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए यहाँ पे, काफी उम्र के जो बुजुर्ग हो चले, लेकिन ये काफी समय से इंतजार करते हैं स्थानांतरण का, लेकिन सरकार का किसी तरह का रवैया जो है बना हुआ है वो अभी तक पॉजिटिव में नहीं आया। ना ही सरकार सुनने को तैयार है, ना ही शिक्षा मंत्री बोलने को तैयार है। अभी सभी ये अपनी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अब अपनी जवाबदेही तय करें और इस पर जल्द से जल्द जवाब अपने बात रखें कि आखिरकार वो किस तरह का डिसीजन इसमें लेते हैं। इन सभी के इंतजार में सभी बैठे हैं। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज पे। नमस्कार।